रात के बज रहे हैं 7:30 और अचानक से प्लान बन गया हमारा सीहोर मंदिर जाने का। और ये है मेरे कज़न ब्रदर जीतू। यहाँ लगी थी गाड़ी को बुक और हमने पिलाया इसको बढ़िया सा गन्ने का जूस। 20 रुपये का पेट्रोल डलवाते ही जीतू भाई की जो चेहरे पे स्माइल आई है वो मज़ेदार। 20 रुपये का पेट्रोल लेकर के हम पहुँच गए सीहोर मंदिर। भाई ने लिया प्रसाद कुल 5.5 रुपये का। प्रसाद देकर के जो स्माइल आई है, प्रसाद 5 का हो या 50 का, भगवान भाव देखते हैं। ये दो हम बंदर, हम जा रहे थे मंदिर के अंदर। अंदर थी काफ़ी भीड़, ऐसा लगा बट रही होगी खीर। बब्बा की चल रही थी आरती। आरती में बहुत ही आनंद आया। आरती ख़त्म हो चुकी थी, पंडित जी ले आए आरती। आरती लेने के बाद बहुत धीरे धीरे लाइन बढ़ रही थी बप्पा के दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे लाइन बढ़ती हुई पहुँचे हम लोग बप्पा के पास में। बप्पा के पास में जाते थे, कोशिश करी दर्शन करने की, दर्शन नहीं हो पाए तो लड्डुओं पे निगाह चली गई मेरी। और कौन मोदक चढ़ा रहा था, मेरे भाई, मैं भी खाऊंगा। और एक ये मेरा भाई मुँह से भगवान को रिश्वत देते हुए पकड़ा गया। जैसे ही मैंने देखा तो उठ खड़ा हुआ और मूसक महाराज ने कर दिया गणपति बप्पा के सामने और बोला कि जो कुछ चाहिए इनसे मांगो, ये बहुत जल्दी सुनते हैं सबकी। काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद जब बाबा के दर्शन हुए तो मन प्रसन्न हो गया और काफ़ी देर तक उनके दर्शन करने का लाभ मिला। फिर आई हमारी प्रसाद चढ़ाने की बारी। हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया। हमने लड्डू और आंटी ने मोदक चढ़ाया। ये देख के मुझे बड़ा मज़ा आया। प्रसाद के लिए फिर हमने भी हाथ फैलाया पर लड्डू ही हाथ में आए। फिर हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने किए कुबेश्वर मंदिर के दर्शन। उसके बाद धीरे धीरे प्यार से हम लोग दर्शन करते हुए आगे जाने लगे। उसके बाद किए माता शीतला के दर्शन, वो भी बहुत अच्छे और बहुत प्यार से हुए थे। काफ़ी अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए घर के लिए, क्योंकि हम दोनों के घर से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे। काफ़ी टाइम हो चुका था, लगभग टाइम 10 साढ़े 10 का टाइम था ये। दर्शन करने के बाद जीतू भाई बहुत खुश हुए थे। हम अपनी गाड़ी के पास पहुँचे और ये खड़ी है हमारी लूना गाड़ी जो बहुत पहले चलती थी। उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने घर की ओर, क्योंकि घर से बहुत फ़ोन आ रहे थे। लेट हो तो हो, कॉल कितने भी आ जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम 2 चुस्की चाय की ज़रूर लेंगे। हम दोनों चाय की चुस्की लेने के लिए एक ढाबे पर रुके। ढाबे पर जैसे ही देखा भगवान शिव जी की प्रतिमा बहुत ही सुंदर थी और उनको पास से देखने के लिए बहुत मन करा। हम लोग गए और उस प्रतिमा के बारे में पूछा। जब तक हमारी चाय भी आ गई थी, उस प्रतिमा के बारे में भैया ने बताया कि मैंने दिल्ली से ली थी। बात करते करते जीतू भाई को लग गई भूख। उनके पास कुछ खास खाने को था नहीं तो लिए चने। और इस घोड़े को देखो चने कैसे चबा रहा है, वाह मज़ा आ गया। एक लाइक ज़रूर बनता है इस बात पे। चाय और चने की बहुत प्यारी जोड़ी लगी हम लोगों को। देखो भाई, उसके बाद हम लोगों को फिर से घर से कॉल आने लगे और इस बार बीबी का कॉल था धमकी के साथ में कि अगर 1 घंटे में घर नहीं पहुंच पाए तो घर मत आना। और जमाना तो जानता ही है कि बीबी से सब डरते हैं। तो जय गणपति बप्पा। आज का ब्लॉग इतना ही, बाय बाय।